हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के जेई एडवांस के पीवाईक्यूज के बारे में। सन 2022 से लेकर सन 2019 के जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आए हैं उनका हम करने वाले हैं इस वीडियो में डिटेल्ड डिस्कशन। रे ऑप्टिक्स क्या है, जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इससे जो है इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं बहुत सारे और कुछ क्या है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो अगर आपका रे ऑप्टिक्स क्या है स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली क्या है इसमें मार्क्स क्या है अचीव कर सकते हैं इन द केस ऑफ जेई एडवांस। तो फटाफट हम करते हैं इसके पीवाईक्यूज का डिस्कशन स्टार्ट और आपको अगर किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप क्या है हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चलिए बच्चों फटाफट करते हैं डिटेल डिस्कशन स्टार्ट और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं पिछले कुछ सालों में। ठीक है भाई, चलिए फटाफट करते हैं स्टार्ट और देखते हैं अभी इसका डिस्कशन। हाँ भाई, तो हम अगर बात करें तो हम यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ये एडवांस 2022 के पेपर 2 में आया है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है देखिए, consider a configuration of n identical units each consisting of 3 layers. The first layer is a column of air of height h is equal to 1 by 3 centimeter and the second layer and third layer are of equal थिकनेस d इज इक्वल टू √3 - 1 by 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे हमने क्या है ये एक n आइडेंटिकल यूनिट्स हैं जिसमें एक सिंगल यूनिट क्या है हमारी, एक सिंगल यूनिट ये है जैसा जो कि एयर और दो जो है हमारी μ1 μ2 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के ग्लास स्लैब से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है ना। ए लाइट सोर्स ओ इज प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट यूनिट। ठीक है भाई, यहाँ पर लाइट सोर्स रखा हुआ है और एज शोन फिगर ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम ओ इज इंसिडेंट ऑन द सेकंड लेयर ऑफ द फर्स्ट यूनिट एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 60। तो यहाँ भी क्या बोल रहा है, जो हमारी ये फर्स्ट वाली यूनिट है इसमें जो एयर वाला सेक्शन है वहाँ से लाइट रे इंसिडेंट होती है थीटा एंगल पे। थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री है। नाउ for a specific value of n the ray of light emerges from the bottom of configuration at a distance l is equal to 8 by √3 सेंटीमीटर। सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए एक यूनिट क्या हमारा, एक यूनिट ये रहा हमारा है ना, एयर प्लस μ1 μ2 का सिस्टम का μ1 μ2 की जो ग्लास स्लैब है उनको मिला के और बनती है एक यूनिट। तो n ऐसी यूनिट्स हैं और जब ये लाइट रे से बाहर निकलती है तो उसके इसमें कहानी क्या है, जो लाइट रे इफेक्टिवली कितना शिफ्ट होती है हॉरिजॉन्टली L इज इक्वल टू 8 by √3 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाती है। तो बताना है इस केस में n की वैल्यू क्या होगी। ये एक सिंपल क्या है रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है और बस इन्होंने क्या किया है इसको हल्का सा घुमा दिया है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखिए फटाफट करते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये टोटल n यूनिट से बाहर के LS निकल जाते हैं, हमको निकालना है n की वैल्यू। तो हम ये काम करते हैं, चेक कर लेते हैं भाई कि एक यूनिट से जब लाइट रे क्या होती है इमर्ज होती है बाहर तब कितना हो जाती है वो शिफ्ट आगे की तरफ है ना। और उसके बाद उसको n से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो जितना भी शिफ्ट होती है मान लेते हैं d शिफ्ट होती है, d इंटू n इक्वल टू कितना होना चाहिए, l के बराबर हो जाना चाहिए। सिंपल भाषा में आसान भाषा में d आप यहाँ d रखा है, कुछ ही मान लो x मान लो, x शिफ्ट होती है आगे की तरफ, x इंटू n इक्वल टू कितना होना चाहिए, l होना चाहिए। तो हम क्या कर लें बस सिंपल भाषा में कि एक जो हमारी यूनिट है ये जो एक यूनिट रही है हमारी एयर μ1 और μ2 मीडियम की, इसकी वजह से चेक करें लाइट रे कितनी आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है ना, सिंपल रिफ्लेक्शन लगा के। तो देखिए मैं यहाँ पर बगल में करता हूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ पर बना दें तो यहाँ पे इसके पहला तो क्या है हमारा क्या मीडियम है, एक तो हमारा ये रहा μ1 मीडियम है ना, ये हमारा μ1 है, ऊपर तो एयर है ना, ऊपर ये एयर है यहाँ पर और ये हमारा μ1 मीडियम है और नीचे क्या हमारा ये μ2 मीडियम है। ठीक है ना, ऐसे दोनों की थिकनेस क्या हमारी सेम है ना। तो हम एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं भाई कि ये जो हमारे एक सिंगल यूनिट है जब लाइट रे यहाँ से मानते हैं इंसिडेंट हो रही है ना पॉइंट O से, हाइट कितनी हमारी h हाइट है ना, ऐसे ये हाइट h है, तो ये दोनों दूरी कितनी dd है। तो जब लाइट रे इंसिडेंट हो रही है इस केस में कितने एंगल पर, वर्टिकल से कितने एंगल पर शिफ्ट हो रही है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं भाई कि कितना जब लाइट रे से बाहर निकलेगी तो नीचे भी क्या है एयर है ना, इससे बाहर निकलेगी तो इफेक्टिवली कितना आगे शिफ्ट होगी निकाल लेते हैं। तो आप कैसे करेंगे तरीका बहुत सिंपल है। तो सिंपल हमें क्या लगाना है, लॉज ऑफ लगाना है रिफ्रैक्शन। तो लाइट रे यहाँ पे क्या हो रही है, देखो इस केस में जो लाइट रे एयर से आ रही है μ1 मीडियम में और μ1 कितना हमने रखा है, √3 by √2। तो इस केस में क्या लाइट रे जाना चाहिए था सीधे, बट क्योंकि कहाँ से कहाँ आ रही है, रेडियर से डेंसर में आ रही है तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, इधर आ जाएगी, यहाँ की आ जाएगी है ना। अच्छा मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला जो एंगल है दैट इज एक्चुअली θ1 है ना। अभी बाद में देख लेंगे ये एंगल कितना है हमारा, ये एंगल θ1 है ना, ये वाला एंगल θ1 है। ठीक है बढ़िया, तो ये दूरी हमको यहाँ से मिल जाएगी ना, ये भी निकाल लेंगे यहाँ पे। पहले इसका बनाते हैं पाथ, क्या होगा इस लाइट रे का बनाते हैं पाथ। ठीक है, अब आगे देखो ये लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई इस क्रॉस सेक्शन पे, जब इसको जाना चाहिए था कैसे इसको जाना चाहिए था सीधे, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है √3 by 2 रूट के अंदर, इसका कितना √3 है। तो भाई ये तुम्हारा डेंसर है रेयर मीडियम में, अगर इन दोनों में किया जाए कंपेरिजन तो लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयर से जा रही है डेंसर मीडियम में। तो इस केस में कहानी क्या होगी, फिर से ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी यहाँ पर ना ऐसे। ये वाला एंगल जो है मान लेते हैं कितना हमारा, ये वाला जो एंगल है कितना मान लेते हैं θ2 है। अब हमें ये चेक करना है बस यहाँ पे लाइट रे जो है इफेक्टिवली कितना आगे मूव कर गई है ना, कितना इफेक्टिवली आगे मूव की, देखो यहाँ पे बना देता हूँ मैं, कितना इफेक्टिवली आगे मूव की, ये डिस्टेंस मूव की है। एक तो ये डिस्टेंस हो गई, अलग कलर लेने क्या कोई और कलर लेते हैं, ये येलो हो गया, रेड कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर कितना इफेक्टिवली मूव की है, एक तो मूव की है ये x दूरी है ना, इसको x बोलते हैं, एक दूरी ये मूव की है y और एक दूरी ये मूव की है z है ना, नाम ABC बोलते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड ये दूरी क्या है, जब लाइट रे एक सिंगल यूनिट से बाहर निकलेगी तो इतना आगे बढ़ जाएगी। और ऐसे ही क्या है जब हर एक यूनिट से बाहर निकलती है, एक यूनिट ये हो गया दूसरी निकलेगी फिर से, तो x वाई प्लस जेड
ठीक है, बढ़िया। क्योंकि नीचे फिर से क्या है, एयर है, तो फिर से क्या होगा, पूरा पाथ रिपीट होता जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं भाई लाइट रे अगर पैरेलल, अगर क्या है पैरेलल बीम से लाइट रे को जा रही है, पैरेलल ग्लास स्लैब को जा रही है, तो जितने एंगल पे यहाँ पर आई थी फाइनली ना, हर ग्लास, सॉरी, अगर पैरेलल ग्लास स्लैब लाइट रे पास होकर जा रही है, तो इसके इसमें क्या होगा, सिंपल हम फर्स्ट वाले और लास्ट वाले सरफेस पे लगा सकते हैं क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ। तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो फाइनल लाइट रे यहाँ पे क्या थीटा इक्वल टू 60 से ही बाहर निकलेगी। अच्छा, ये तो हम जानते हैं ऑब्वियस बात है, लाइट रे यहाँ से बाहर निकलेगी तो क्या होगी, देखो डेंसर जा रही रेयर में, थीटा क्या हो जाएगी, नॉर्मल दूर जाएगी, तो 60 बाहर निकलेगी, है ना। तो हमको बस ये निकालना है दूरी एक्स वाई जेड की, निकालते हैं एक्स फटाफट यहाँ पे इस केस में। तो अगर निकालते हैं यहाँ पे एक्स कितना होगा, देखो ये हाइट एच है, ये 60, तो ये भी 60। तो अगर बात करें इस केस में तो हमारा क्या आएगा, एक्स बाई एच इक्वल टू कितना बनेगा, tan 60 होगा √3। तो एक्स कितना आ गया हमारा, एक्स आ गया है यहाँ से, एक्स आ गया एच √3। एच कितना है दे रखा है, एच दे रखा है 1/3 सेंटीमीटर। तो एक्स कितना यहाँ से आ गया, एक्स आ गया हमारा कितना 1/3 इंटू √3, कितना बन गया ये 1/√3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एक्स मिल गया। अब बात करते हैं वाई की, फटाफट इसको शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे देखो एक बात और, डी में दे रखा है, डी देखा है √3 माइनस डी कितना देखा है हमको, डी की वैल्यू देखी है, तो डी हमको दे रखा है √3 माइनस 1/2 सेंटीमीटर, है ना, इधर रखा है डी। ठीक है, चलो अब इसको निकालते हैं, यहाँ शिफ्ट करें थोड़ा। तो इस ट्रायंगल में बात की जाए तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे निकालना पड़ेगा θ1 एंगल। θ1 एंगल कैसे निकालेंगे, लगा दो स्नेल्स लॉ। तो हम लगा दें स्नेल्स लॉ, तो क्या बनेगा, देखिए इस सरफेस पे लगा रहा हूँ मैं स्नेल्स लॉ, क्या बनेगा, μ1 sin θ1 इक्वल टू sin θ2। तो लगा रहा हूँ यहाँ पे क्या बनेगा, μ1 कितना है एयर, तो 1 इंटू sin 60, एंगल ऑफ इंसिस कितना है 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है भैया, θ1 इक्वल टू कितना बनेगा, μ2 है √3/2 sin θ2, μ1 sin θ1 इक्वल टू sin θ2 ना। यहाँ पे एंगल कितना है, θ1 के बराबर है। ये बन गया √3/2 आएगा, इक्वल टू कितना बनेगा, √3/√2 लिखा हुआ है, इक्वल टू क्या बनेगा, इंटू sin θ1। तो ये इससे उड़ेगा, ये इससे उड़ जाएगा, यहाँ पे ये उससे कटेगा तो यहाँ √2 हो जाएगा, तो sin θ1 इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। तो θ1 यहाँ से कितना देगा, 45 डिग्री, θ1 आ गया 45 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल कितना है, देखो θ1 45 डिग्री है। तो ये हमारा हो गया डी दूरी, ये डी है, ये वाई है। तो अगर हम बात करें इस ट्रायंगल में तो क्या बनेगा, y डिवाइड बाई डी, y डिवाइड बाई डी इक्वल टू क्या बनेगा, tan 45 होता है 1, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारा डी। एक्स मिल चुका है, y मिल चुका है, डी पता है आपको ना, y मिल चुका है। अब बात करते हैं जेड की भाई। तो इस ट्रायंगल को जेड के लिए में फिर से निकालना पड़ेगा, कौन सा एंगल, θ2 निकालना पड़ेगा। θ2 कैसे निकालें, θ2 निकालने के लिए सिंपली क्या करो, तो फिर से यहाँ लगाओ, तो क्या स्नेल्स लॉ इन दोनों सरफेस के बीच में। तो चाहे तो आप क्या इन दोनों के बीच में लगा सकते हैं, क्योंकि क्या है कैसी पैरेलल ग्लास स्लैब्स है। तो इन क्या लगा, तो इन दोनों के बीच में लगा दो, फिर इन दोनों के बीच में लगा, तो क्या कितना बनेगा, देखो तो मैं इन दोनों के बीच में लगा रहा हूँ ना, μ1 sin θ1 इक्वल टू sin θ2। μ1 कितना है भाई, देखो यहाँ पर μ1 कितना है, μ1 है हमारा कितना यहाँ पर है √3/2 रूट के अंदर है, इनको sin θ1 sin 45 है ना, sin 45 इक्वल टू कितना बनेगा, μ2 कितना आ गया हमारा √3 sin θ2। ठीक है भाई, ये √3 से ये गया, ये बनेगा कितना 1/√2, ये लिखा है 1/√2 है ना, 1/√2 बनेगा 1/2 इक्वल टू बनेगा sin θ2। तो यहाँ से θ2 कितना आ जाएगा भैया, θ2 आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, θ2 कितना है 30 डिग्री। तो अब इस ट्रायंगल में बात करें तो ये हमारा जेड है, ये हमारा डी है, हमें क्या चाहिए, जेड चाहिए। तो जेड कितना बनेगा, अगर यहाँ लिखा जाए तो इस केस में जेड कितना बनेगा, सॉरी जेड कितना बनेगा, देखो जेड आ गया बेटा, जेड अपॉन डी इक्वल टू बनेगा tan 30 1/√3। तो जेड कितना बन गया, आ गया हमारा d/√3। ये आ गया, एक्स पता है, वाई पता है, जेड पता है। तो एक जब क्या होगी, एक यूनिट से जब लाइट रे क्या होगी बाहर निकलेगी, तो कितना आगे बढ़ जाएगी, इसको खसका थोड़ा इधर, है ना, एक यूनिट इसको थोड़ा ठीक है, एक यूनिट से लाइट बाहर निकलेगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मुकर जाएगी। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना का चेक कर लो आप, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा, एक्स कितना है हमारा, एक्स लिखा है 1/√3, y कितना है प्लस y कितना है हमारा, y इक्वल टू डी, और d कितना है, d लिखा हुआ है, d लिखा है कितना √3 - 1/2, d कितना आ गया हमारा √3 - 1/2। और z अगर बात करें, z लिखा है, z कितना हमारा आ गया d/√3 आ गया ना, d/√3। तो कितना बनेगा, ये d ये लिखा हुआ है √3 - 1/2 डिवाइड बाई √3 कर दो। ठीक है ना। अब देखो मैं इसको सॉल्व करना है, तरीका देखो बहुत आसान तरीका है, सिंपली मैथ करनी है। अब तो ये यहाँ पे √3 से करो मल्टीप्लाई, यहाँ √3 से मारो डिवाइड, है ना, तो ये बन जाएगा। अब हर जगह 2 √3 है तो यहाँ पे एक काम यहाँ 2 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सिंपली कितना बन जाएगा 1/2 √3 आ गया, नीचे कॉमन 2 √3 पड़ गया, कॉमन आ गया, ऊपर क्या है, ऊपर आ गया 2, ये बनेगा कितना, ये बनेगा हमारा 3 - √3 प्लस ये बनेगा √3 - 1, ये इससे उड़ गया, कितना गया हमारा, ये आ गया 5 - 4, कितना बन जाएगा, ये बन गया 4/2 √3, कितना आ गया, ये आ गया 2/√3 सेंटीमीटर। तो भाई देखो क्या सिंपल, जब एक यूनिट से लाइट रे बाहर निकलेगी, एक सेक्शन से लाइट रे बाहर निकलेगी, तो कितना मुकर जाएगी 2/√3, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगी। हमको अब ये समझ में आ गया, एक यूनिट से लाइट रे बाहर निकलने पर 2/√3 से आगे मुकर जाएगी। बस अब हमें क्या करना था, यहाँ पर देखो n यूनिट्स हैं ऐसी, तो n यूनिट से कितना बढ़ जाना है, उसको 8/√3 बढ़ जाना है। तो सिंपल भाषा में बात की जाए तो 1 से कितना बढ़ जाती है 2/√3, तो n से कितना बढ़ जाएगी 2 × n से कर दो मल्टीप्लाई, दैट शुड बी इक्वल टू होना चाहिए 8/√3। तो यहाँ से n कितना आएगा, सिंपल भाषा में सिंपल आ जाएगा कितना 4।
कुछ नहीं किया अपन ने, हमने जो है एक सिंगल यूनिट की वजह से कितना लाइट आगे मूव कर जाएगी वो निकाला है। इसके बाद क्या सबको पकड़ के जोड़ दिया, x प्लस वाई प्लस जेड को, टोटल मिल गया हमें, टोटल कितना आगे लाइट शिफ्ट हो गई है, ये एक यूनिट से आया, इनटू n से कर देंगे मल्टीप्लाई, इक्वल टू कितना नहीं, टोटल कितना आगे लाइट मूव कर जाएगी। सिंपल था, सिंपल एक्चुअली क्या है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का बेसिक क्वेश्चन था और बहुत ही इजी टू सॉल्व क्वेश्चन था। यहाँ पे सिंपल बस मैथमेटिक्स और कुछ नहीं थी। चलिए बच्चों, आसान क्वेश्चन था ये, एडवांस के 2022 पेपर 2 में आया था। सिंपल क्वेश्चन, आंसर क्या आ गया इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और क्लास में कराया जाता है और ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बच्चे ने बहुत सारे बच्चों ने क्या है इसको क्या है आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। पर फिर भी क्या पेपर के प्रेशर में जब रहते हैं तो क्या है आसान क्वेश्चन को देख के छोड़ देते हैं हम तो, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन, चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहा है हमसे बोल रहा है क्या इस केस में कि नाउ एन ऑब्जेक्ट एंड ए कॉन्केव मिरर। यहाँ पे क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट है और ये कॉन्केव मिरर है। ऑफ फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ इसके में देखी है पर एफ इक्वल टू देखी है हमें 10 सेंटीमीटर, है ना। इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। बोथ मूव अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस along the principal axis of mirror with constant speed, ठीक है भाई। द ऑब्जेक्ट मूव विद स्पीड 15 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड। ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट है towards the mirror and with respect to the laboratory frame का मतलब क्या, ग्राउंड फ्रेम, है ना। The distance between the object and the mirror at a given moment is denoted by u, ठीक है। इस इंस्टेंट पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखी है, हमको u दे रखी है। नाउ अच्छा u दे रखा है 30 सेंटीमीटर है, u कितना हमारा 30 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। द स्पीड ऑफ द मिरर Vm इज सच दैट द इमेज इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू लैबोरेटरी फ्रेम। इस केस में यहाँ पर जो इसकी स्पीड है, किसकी, मिरर की स्पीड ऐसी है ना, इसको साफ, मिरर की स्पीड ऐसी है सच दैट फोकल लेंथ कितनी आती है 10 सेंटीमीटर ना, कि भाई जो इसकी जो बनेगी यहाँ पर इमेज बनेगी वो इमेज क्या है लैबोरेटरी फ्रेम में, मतलब ग्राउंड फ्रेम में उस इंस्टेंट पे रेस्ट पे है। Vm ऐसा है कि मैं मान लेते हैं आगे की तरफ मूव कर रहा है Vm स्पीड से, तो Vm जो है वो ऐसा है सच दैट, कहानी क्या है कि भाई ये जो है इसकी जो इमेज बनेगी वो क्या है वो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या है रेस्ट पे रहती है। तो बताना है इस केस में क्या और कैसी इमेज बननी है, द ऑर्बिट फॉर्म है रियल इमेज। अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ Vm कितना होगा सेंटीमीटर पर सेकंड। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। तो पहले सबसे निकाल लेते हैं यहाँ पे क्या कि इसकी इमेज बनेगी कहाँ पर, और इसके बाद क्या है वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने का तरीका आप सिंपल सा होता है भाई, क्या करो दो सेट करो डिफरेंशिएट है, हाँ कैसे करेंगे देखो यहाँ पर। तो अगर बात करें इसी में कर देते सॉल्व, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या है कॉन्केव मिरर है, मान लेते सॉरी हाँ कॉन्केव मिरर है, मान लेते हैं आगे की तरफ मूव कर रहा है Vm स्पीड से और ऑर्बिट की स्पीड कितनी है हमारी यहाँ पर V0 है, दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर है। तो हम लगाएं यहाँ पर क्या, अगर मिरर फॉर्मूला क्या बनेगा 1/1/u + 1/v आएगा, है ना, ठीक है भाई, ये बन जाएगा। तो इस केस में अगर बात की जाए यहाँ पर तो फोकल लेंथ कितनी देखिए, फोकल लेंथ में देखिए 10 सेंटीमीटर, एफ कितना आएगा -10 इक्वल टू 1/v + 1/u। तो v कितना है, v में पता नहीं है ना, प्लस 1/u, u कितना है, u है हमारा -30। माइनस क्यों लेंगे भाई इस केस में, क्योंकि यहाँ पे खड़े हो, है ना, ये हमारा बनेगा सेंटर और इसके रिस्पेक्ट में क्या है लाइट की डायरेक्शन में डिस्टेंस देते हैं पॉजिटिव, तो आगे तरफ साइड डिस्टेंस पॉजिटिव, पीछे तरफ कैसे होगी नेगेटिव। तो इसको देखिए कितना बनेगा 1/-10 इधर आएगा बनेगा प्लस 1/30 इक्वल टू बनेगा 1/v। तो कितना बन गया ये हमारा, क्या बन गया, इसको 3 से करो मल्टीप्लाई, 3 से मारो डिवाइड, ठीक है भैया, ये बन गया -3/30। तो v कितना आएगा माइनस ऑफ 30/2 जाएगा, मतलब -15 सेंटीमीटर। इस केस में जो हमारी इमेज बनी है -15 मतलब क्या, कहाँ बननी है, यहाँ बननी है, यहाँ की बन रही है ना, यहाँ की बन रही है इमेज। ऑब्वियस बात इमेज यहाँ पे क्या बनेगी, क्योंकि हम जानते हैं कॉन्केव मिरर में ऑर्बिट कहाँ की, फोकल कितनी है इसकी 10, मतलब यहाँ पर अगर बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर आएगा 20 पर। ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखी हुई है, तो ऑब्वियस बात इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर फोकस से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। तो यहाँ आ रही है 10 से लेकर 20 के बीच में आ रही है 15 सेंटीमीटर पे। तो इमेज कहाँ बननी है भाई, यहाँ बननी है ना, ये Vm है, यहाँ पे बननी है इमेज इसकी, ठीक है, अच्छी बात है। हमको मतलब इसके अब बात करते हैं इसकी स्पीड के बारे में ना, तो इमेज की स्पीड निकाली है, तरीका देखो यहाँ पर। तो ये है लिखा है इसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला, इसको थोड़ा मैं यहाँ ले देता हूँ, ठीक है, इधर लेता हूँ, और हमको निकाली इसकी स्पीड। तो क्या बनेगा, यहाँ करते हैं 1/f बनेगा 1/v + 1/u आएगा, दोनों हट करो डिफरेंशिएशन, है ना, टी के रिस्पेक्ट में, ये बनेगा 0, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है। इसका बनेगा क्या -1/v² dv/dt प्लस ये क्या बनेगा -1/u² इंटू du/dt। du/dt क्या है देखो, dv/dt क्या है, अगर बात करें ये हमारी होगी इमेज डिस्टेंस v, है ना, इसको थोड़ी देर बोलना v कितना आया था हमारा, v आया था हमारा 15 सेंटीमीटर। dv/dt क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t, मतलब यहाँ पर इमेज सॉरी क्या नाम इसका, ये जो मिरर है, मिरर के रेस्पेक्ट में जो इमेज की वेलोसिटी क्या है ना, ये तो लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस, है ना, विद रेस्पेक्ट टू द क्या नाम हमारा ये मिरर, ये तो है। तो dv/dt हमारा क्या है भैया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, और du/dt क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि u क्या है, क्या नाम इसका, मिरर से डिस्टेंस है ना, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर लिखता हूँ अगर मैं, तो बनेगा dv/dt, क्या बनेगा dv/dt इज इक्वल टू क्या बनेगा dv/dt, इसको ले लो, इक्वल टू क्या बनेगा -v² du/dt। इसको उधर ले गए, इसका कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर आगे क्या बनेगा प्लस
वन बाई यूज का डी बाई डी, इसका उसको ऊपर ले गए। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो ये लिखा है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है, इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर, वी कितना था -15, तो माइनस ऑफ -15 डिवाइड बाई -30 का स्क्वायर कर दो ना, इनटू डी बाई डी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ध्यान दो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वी नॉट कितनी है, वी नॉट माइनस कितना है, ये है वी नॉट माइनस वी एम आएगा, वी नॉट माइनस वी एम आएगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना बनेगा, वी नॉट माइनस वी एम, वी नॉट माइनस, ये बात तो लिख देता हूँ बाद में यहाँ पे, ये क्या बनेगा, ये लिखा है हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है भैया। इसको क्या कर दो यहाँ पर, कितना बनेगा, ये आएगा हमारा क्या, वी नॉट माइनस वी एम बन जाएगा, सिंपल, ये बनेगा वी नॉट माइनस वी एम। ये कितना आ गया, ये बन गया माइनस माइनस गया, ये है 1/2, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना आ गया है, वी ओ माइनस वी एम डिवाइड बाई कितना बन गया 4 विद ए -7। ये लिखा है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। हम जानते हैं अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब लैबोरेटरी में लिखना है क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, रिलेटिव मोशन, सिंपल और कुछ नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर लिखा हुआ है माइनस ऑफ वी ओ माइनस वी एम डिवाइड बाई 4 प्लस कितना बन जाएगा, वी ओ, ये बन जाएगा सिंपल, सॉरी प्लस वी एम है ना, ये वी एम है ना, वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या बन गया, माइनस ऑफ वी ओ प्लस वी एम, ये ऊपर जाएगा 4 वी एम डिवाइड बाई 4। ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और हमसे क्या बोला है, इस इंस्टेंट पे जो इमेज की वेलोसिटी है लैबोरेटरी फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में, वो कितनी है, 0 है, तो रेस्ट पे होना चाहिए, तो ये नंबर क्या होगा 0, कितना बनेगा यहाँ से 5 वी एम इक्वल टू बनेगा वी नॉट, और वी नॉट कितना था हमारा 15 सेंटीमीटर पर सेकंड, वी नॉट कितना है, देखो यहाँ पे दे रखा है ना 15 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा भैया, यहाँ से मिल जाएगा वी एम, वी एम कितना आएगा, देखो यहाँ पर, यहाँ से वी एम कितना देगा, वी एम आ जाएगा कितना 15/5, कितना जाएगा यहाँ पे इस केस में 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, सिंपल, ठीक है। हमसे वी एम क्या था, द वेलोसिटी ऑफ द मिरर, ये तो चाहिए था अपन को, कितना हो जाएगा इस केस में देगा, दैट विल बी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, सिंपल है ना। तो हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो क्लास में कराया जाता है और इजी टू सॉल्व है। क्या किया अपन ने, कुछ नहीं किया भैया, पहले मिरर फॉर्मूला लगा के निकाल लिया यहाँ पर कि इमेज कहाँ बनेगी, इसको कर दिया डिफरेंशिएट, यहाँ से निकाल दिया अपन ने क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और हमसे क्या बोला है, ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाली ग्राउंड फ्रेम में, इसको 0 कर दिया, यहाँ से मिल गया क्या, इस मिरर की वेलोसिटी, सिंपल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बस यहाँ पे क्या मेरे को मुझे तो मिरर की वेलोसिटी निकालनी थी। जनरली क्या पूछा जाता है आपसे कि भैया इमेज की वेलोसिटी बताओ ग्राउंड फ्रेम में, यहाँ पे क्या उल्टा कर दिया भाई, इमेज की वेलोसिटी 0 बता दी, पहले बता दी कि 0 है, और बाद में क्या बोला है, बताओ कि मिरर की वेलोसिटी कितनी होगी। आसान क्वेश्चन था, इजी टू सॉल्व, सिंपल क्वेश्चन है, और क्या है, बहुत सारे बच्चों ने क्या है इसको आराम से कर सकते हैं खुद से भी। और चलिए पढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई, देखने में भले डरावना सा लग रहा हो, बट क्या है, इतना डरावना है नहीं है। चलिए देखते हैं सिंपल क्या है, मतलब एडवांस में क्या है, जनरली जो जियो ऑप्टिक्स क्वेश्चन आते हैं ना, रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही जनरली मतलब आसान रहते हैं, और बच्चे बहुत ईजी इसको कर सकते हैं, बट क्या बच्चे जो होते हैं ना, मतलब देख के क्या थोड़ा घबरा जाते हैं, बट अब क्या घबराने वाले क्वेश्चन नहीं होते, बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा ये है, हमारा ये भी 2022 के पेपर 1 में आया क्वेश्चन। क्या बोला है, देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है, थोड़ा साइड में कर दो, हाँ बीच में थोड़ा, क्या बोला, ए रॉड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 2π/3 विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है, और ये एंगल बना रही है कितना, 2π/3, ठीक है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस हमें दे रखा है, ये भी इसी में सॉल्व कर देंगे, ठीक। द लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, इसकी जो फोकल लेंथ हमारे लेंस की कितनी है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, बढ़िया। नाउ the lens has a focal length of 10 cm and is placed at a distance of 40/3 cm from the object as shown figure, ठीक है भाई, यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस है ये कितनी है, 40/3 सेंटीमीटर में दे रखी है। द हाइट ऑफ द इमेज इज 13/13√3, है ना, इसकी जो इमेज बन रही है वो कितनी हाइट बन रही है भैया, 30/13√3 सेंटीमीटर, एंड द एंगल मेड बाई इट विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज अल्फा रेडियन। ये एंगल बना रहा है, कहते हैं अल्फा बना रहा है, तो बताना है अल्फा की वैल्यू कितनी बोला हमसे, बोला π/n रेडियन है, n बताना है। सिंपल सा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखो भाई यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कैसे करेंगे कि भाई इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि तो ये जो पॉइंट है, जो यहाँ पर ये जो पॉइंट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर है, इसकी इमेज तो भाई यही बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, ऑब्वियस बात है। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस पर पॉइंट है उसकी इमेज बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, और जो पॉइंट सर्टेन हाइट पर है इसकी इमेज ये बन रही है, ठीक है ना। तो अपन को क्या बताना है, आप बताना है इस केस में क्या, ये एंगल अल्फा बताना है। तो अगर मैं किसी तरह से ये निकाल लूँ भाई कि ये दूरी कितनी है ना, तो ये बन गया हमारा क्या, यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस, इसको tan लगा देंगे। तो करना क्या है, हमको इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। ये दोनों पॉइंट क्या है, दोनों पॉइंट क्या है, ये जो ऑर्बिट के डिफरेंट पॉइंट हैं उनकी इमेज की लोकेशन है। तो हमें करना क्या है, बस इस वाले के लिए निकालना है क्या, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, फिर हमें इस वाले पॉइंट के लिए लगाना है लेंस फार्मूला, फिर दो डिस्टेंस निकाल लेनी है, बस वहाँ से हमको दूरी मिल जाएगी। इतना ही करना है, तो वही करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें, इसको मैं नाम दे दूँ, नाम क्या ए बोल दूँ, ठीक है, ए के लिए है ना, तो इसकी इमेज बनती है A' पर। तो हम चेक कर लेते हैं भाई इस केस में क्या है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ए फॉर ए पॉइंट, यहाँ लिख दूँ क्या, ए पॉइंट के लिए ना, फॉर ए
1 बाई एफ इक्वल टू क्या बनेगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, लेंस फार्मूला। एफ कितना है 10 सेंटीमीटर प्लस 10 का आएगा इक्वल टू 1 बाई वी। वी कितना है हमारे यहाँ पर, वी हमें पता नहीं है, व्यू कितना है माइनस आएगा ना 40/3, ये ऊपर जाएगा कितना बनेगा 40/3 यहाँ पर, ठीक है। इसको तो ले आओ, यहाँ से कितना बनेगा वी कितना आ गया 1 बाई वी इक्वल टू आ गया है 1 बाई वी इक्वल टू कितना आ गया 1/10 माइनस ऑफ 3/40 आएगा। इसमें करो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो यहाँ से कितना आ गया 4/40 आएगा। वी कितना आएगा 40 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर जाएगा। तो अगर बात करें तो एक इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ से बन रही है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये दूरी हमारी कितनी है 40 सेंटीमीटर है ना, ये दूरी हमारी कितनी है 40 सेंटीमीटर है। बस हमको अभी चेक करना है, देखो यहाँ पर इस केस में कि भाई ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, ये दूसरा वाला पॉइंट है, इस पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी। तो तरीका देखो भाई, हमें करना है क्या, हमें चेक करना पड़ेगा इसकी जो है प्रिंसिपल, यहाँ पर इस जो पॉइंट है इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जो है इसकी ये जो पॉइंट है ना, ये दूरी कितनी है चेक करना पड़ेगा भाई। इसके हमें चाहिए होगी ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, ऑब्वियस बात है, यू चाहिए होगा हमको उसके लिए, है ना। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा कितना, ये तो 40/3, ये कितना होगा देखो, ये एंगल हमारा कितना 2π/3 है, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा हमारा π/3 मतलब 60 डिग्री। ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में बात करें तो ये हमारा क्या है बेस, ये है हमारा क्या हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस के अंदर इसको लगेगा कॉस थीटा। तो कितना बनेगा, ये एंगल दूरी हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। कैसे cos थीटा इक्वल 1/2 आएगा ना, cos 60 इक्वल टू कितना 1/2 आएगा। ये x मान लो तो x/2 इक्वल टू 1/2, x कितना जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो ये दूरी हमारी कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो ये दूसरा पॉइंट मान लेते हैं इसको b। तो b वाला जो पॉइंट है, इस b वाले पॉइंट के लिए अगर बात करें तो इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी आएगी 40/3 प्लस 1 सेंटीमीटर। तो b के लिए बात करता हूँ ना, फॉर b की बात की जाए तो दूरी है कितनी, u कितनी आ गई, u आ गई हमारी 1 प्लस 40/3 कितना बन जाएगा 43/3 सेंटीमीटर आ गई। बस इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इसकी इमेज यहाँ बन रही है, यहाँ पे ना, यहाँ पे v इसके लिए। अब ये हाइट तो कहाँ से आएगा, मैग्नीफिकेशन से आएगा, उसको भी मतलब नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है, तो मैं दे रखा है यहाँ पे ना। तो बस हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसके लिए निकाल लेते हैं v कितना बनेगा। तो फिर से 1 बाई एफ इक्वल टू कितना बनेगा 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। एफ कितना है हमारा यहाँ पे प्लस 10 सेंटीमीटर और v पता नहीं है, u कितना है हमारा 40/3 है, 43/3, तो कितना बनेगा u है 43/3 विद ए माइनस साइन, है ना, माइनस माइनस कितना बन जाएगा यहाँ पर प्लस, ठीक है सिंपल, ठीक है। इसको तो ले आओ, कितना बन गया 1/10 माइनस 3/43 इक्वल टू कितना बन गया 1 बाई वी। कितना ये आएगा, ऊपर आएगा 43 माइनस 30 डिवाइड बाई कितना बन गया 430 इक्वल टू 1 बाई वी आ गया। मैथ करें तो वी कितना आ गया, वी आ गया हमारा आई थिंक 430/430/13 सेंटीमीटर। तो इस केस में हमको ये जो दूरी मिल गई ना, ये दूरी, ये दूरी कितनी है, ये दूरी जो हमारी है ये कितनी है 430 डिवाइड बाई 13 सेंटीमीटर है, ये वाली दूरी। बस हमको अब देखो यहाँ पर ए वाली जो ए ऑब्जेक्ट है इसके लिए पता है अपन को इमेज डिस्टेंस, बी वाली जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए पता है इमेज डिस्टेंस। बस हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, कितना आएगा डिफरेंस निकालो भाई, यहाँ से डिफरेंस निकालने कितना बनेगा, देखो 40 कितना है डिफरेंस कितना बनेगा, यहाँ कर दूँ डिफरेंस आ गया हमारा कितना 40 माइनस 430 डिवाइड बाई 13, ये तो आएगा कितना बन गया, ये आएगा 520 माइनस 430/13 कितना बन गया, ये बन गया है 90/13 सेंटीमीटर। तो ये दूरी जो हमारी आ गई, ये दूरी कितनी आ गई भाई हमारी, ये दूरी कितनी है बच्चों, ये हमारी दूरी आ गई 90/13 सेंटीमीटर, ये दूरी। बस हमें दूरी चाहिए थी ना। अभी देखो इस एंगल में ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू क्या बनेगा हमारा tan थीटा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से दिखा जाए तो इस केस में कितना बनेगा, देखो मुझे लग रहा है ऐसा कितना आ जाएगा, देखो डिवाइड दिस बाय दिस, तो 13 उड़ जाएगा, ये बनेगा 30/√3 कितना बनेगा tan अल्फा इक्वल टू बनेगा 30√3/13 डिवाइड बाई 90 डिवाइड बाई 13। ये तो इससे गया, यहाँ पर आ गया 3 तो आ गया 1/√3 आ गया। तो अल्फा कितना आ गया हमारा π/6 आ गया। हमसे क्या बोला π/n है, तो n बताओ n कितना आएगा 6 आ जाएगा सिंपल एग्जाम्पल में। हमने बस कुछ किया नहीं, देखो देखने में बड़ी कुछ नहीं, कैसा लंबा चौड़ा लग रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था अपन को यहाँ पर। बस इसकी डिस्टेंस निकालनी थी अपन ने, निकाल ली, और इसकी डिस्टेंस निकाली थी, उसके फाइनल में डिस्टेंस निकाली, दोनों को घटा दिया, यहाँ से मिल गया टोटल डिस्टेंस खत्म। tan अल्फा कितना बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू सीधा tan अल्फा मिल जाएगा, एक लाइन में खड़ा कर वहाँ इसको तुरंत सॉल्व हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, है ना, बहुत सारे बच्चे को आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला। देखिए ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और देखने में भले बच्चों को थोड़ा डरावना लगे, बट ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोला देखिए यहाँ पर, हमसे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, 3 प्लेन मिरर्स फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ईच साइड लेंथ L। यहाँ पे क्या बोला 3 प्लेन मिरर है और इनकी सबकी लेंथ कितनी है L है। देयर इज ए स्मॉल होल एट ए डिस्टेंस L ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्या छोटा सा स्मॉल होल है L डिस्टेंस पर फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर्स एज शोन फिगर, ठीक है।
ओके फाइन। ए रे ऑफ लाइट पास थ्रू द होल एट एन एंगल थीटा एंड इट कैन, यहाँ पे क्या एक लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट होती है थीटा एंगल पर। नाउ एंड इट कैन ओनली कम आउट थ्रू द सेम होल, ठीक है भाई, लाइट जो भी यहाँ सेम एंगल से बाहर निकलेगी। नाउ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेयर कॉन्फ्यूजन एंड द रे ऑफ लाइट लाई ऑन द सेम प्लेन, बढ़िया बात, ऑल द लाइन और लाइंग सेम प्लेन। तुमको बताना है यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन क्या बोला है। पहला ऑप्शन क्या बोला, देखो क्या बोला है, द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री फॉर एल रेंजिंग फ्रॉम 0 to L, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो फटाफट यहाँ पे बनाना क्या इसका रे डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पे यहाँ बनाता है, तो ठीक है। तो मैं यहाँ बना लूँ ऐसे कि भाई ये क्या है हमारे के सारे क्या हैं, वही प्लेन मिरर्स हैं, और यहाँ पे कहानी क्या है, ये ऐसे यहाँ पे क्या खोल है छोटा सा, और लाइट जो है यहाँ पे छोटा सा खोल है, और लाइट जो यहाँ पे क्या बोला, थीटा इज इक्वल टू कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, हॉरिजॉन्टल से ना, थीटा इज इक्वल टू कितने एंगल पे आ रही है, 30 डिग्री पे ऐसे आ रही है ना। हम जानते हैं वैसे भी ये ऐसे है ना, ये 30 डिग्री पे हम जानते हैं ये सारे एंगल कैसे होंगे भैया, 60 डिग्री होंगे, है ना, 60 होंगे। तो लाइट जब ऐसे आ रही है यहाँ पर देखो इस तरह से आ रही है, तो ये अगर 30 है तो ये भी कितना होगा हमारा 30, है ना, ये कितना होगा हमारा 60, और ये एंगल कितना हो जाएगा, तो इसके इसमें जाएगा 90 डिग्री, है ना। अगर लाइट रे क्या है 30 डिग्री पर आ रही है, तो इस केस में ऑब्वियस सी बात है कि लाइट रे यहाँ पर कैसे इंसिडेंट होगी, नॉर्मली इंसिडेंट होगी, और नॉर्मली अगर इंसिडेंट होगी तो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पे क्या हो जाएगी, सीधा बाहर निकल जाएगी। तो लाइट जैसे आई थी वैसे ही क्या हो जाएगी, यहाँ सीधा ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो हमसे क्या बोला था इस केस में, द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री फॉर एल की वैल्यू कुछ भी हो, एल रेंजिंग फ्रॉम 0 to L। एल यहाँ पर कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लाइट रे क्या है 30 डिग्री पे आ रही है तो ऑब्वियस बात है कैसे गिरेगी, यहाँ पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी और सीधा क्या होगी, सीधा बाहर निकल जाएगी, साफ साफ दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए है वो तो करेक्ट एकदम सही बात है। फिर क्या बोल रहा है, देयर इज एन एंगल फॉर एल इज इक्वल टू L/2 एट विच लाइट रे विल कम आउट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या बोल रहा है, एक ऐसा एंगल एग्जिस्ट करता है एल इज इक्वल टू किसके लिए, कहाँ गया, L/2 के लिए, सच दैट कि लाइट रे जब हो, यहाँ बनाता हूँ, 2 रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाए, बाहर आ जाए। लाइट रे क्या 2 रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाए, बाहर आ जाए। तो यहाँ पे ये हमारा क्या यहाँ पर मिड पॉइंट है, और लाइट रे क्या हो रही है, ऐसे आ रही है। तो देखो मैं अगर बात करूँ यहाँ पे इस केस में ऐसा कौन सा एंगल होगा, मैं एक आसान सा केस बहुत सारे बना सकते हैं। हम जानते हैं अगर 30 डिग्री पर इंसिडेंट हुई तो एक रिफ्लेक्शन के बाद ही बाहर आ जाएगी, साथ साथ ना 30 डिग्री पर लाइट रे इंसिडेंट हुई तो इस केस में ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंट होगी, सीधा वापस जाएगी आफ्टर सिंगल रिफ्लेक्शन। हमसे एक ही बात है, हमसे बोला 2 रिफ्लेक्शन को। तो अभी देखो एंगल तो हम ऐसे कुछ भी यूज कर सकते हैं, अपन यहाँ पे क्या है जनरल एंगल से निकाल सकते हैं, पर अपन क्या यहाँ पे आसान केस में क्या बात करते हैं, भैया एक केस उठा लेते हैं, 30 था, 30 पे तो था नहीं, अब 60 चेक कर लेते हैं भाई, है ना। वरना तो आप उसको जनरल केस से भी कर सकते हो। तो अपन थीटा इज इक्वल टू क्या है मान लेते हैं, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे चेक करके देखते हैं। थीटा इज इक्वल टू 60 पर लाइट रे आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगी इस केस में, देखो इसकी आएगी पैरेलल, क्योंकि ये एंगल कहता है 60 है, तो ना ये 60 है ना, ये 60 होगा तो ये भी 60 ही होगा ना। तो लाइट यहाँ पे क्या है 60 डिग्री पे ऐसे आ रही है, तो देखो होगा क्या, यहाँ पर लाइट ऐसे आ रही है 60 डिग्री पर, ऐसे यहाँ पर आई, हाँ ऐसे आ रही है। तो आप ड्रॉ करते हैं यहाँ पे नॉर्मल, तो नॉर्मल ड्रॉ करें तो इस केस में कहानी क्या होगी, नॉर्मल ड्रॉ किया यहाँ पर ऐसे, ये एंगल हमारा पूरा कैसा 90 डिग्री है, ये हमारा क्या है देखो ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा, ऑब्वियस बात है कि पूरा इक्वेटर एंगल है, ये 60 होगा, तो ये एंगल हमारा कितना है 30, है ना। तो लाइट रे जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे निकल जाएगी। तो इस केस में कहानी क्या होगी, लाइट रे कैसे निकल जाएगी, ऐसे आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो ये वाला एंगल कैसे होगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ऐसे, क्यों, ये एंगल 60 है हमारा, ये कितना होगा 30 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इंसिडेंट हुई लाइट रे, जब लाइट रे यहाँ फिर से इंसिडेंट हुई तो यहाँ पे ड्रॉ करो नॉर्मल, ये नॉर्मल ड्रॉ किया अपन ने यहाँ पर, ये एंगल कितना है 30, ये 30 है, तो ये लाइट रे यहाँ पे कितने 30 एंगल 30 डिग्री पे बाहर निकलेगी। तो अगर 30 डिग्री पे होगा रिफ्लेक्शन तो ये एंगल कितना होगा हमारे को, यहाँ पे 30 पे आ रही है, तो ये होगा 60, ये 60 पहले से ही है। तो इसके इसमें लाइट रे क्या होगी, देखो ये L/2 था, ये भी L/2 है, तो कहाँ से निकलेगी यहाँ पर L/2 से निकलेगी, क्यों ये L/2 तो क्योंकि इस केस में एंगल क्या है यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल हमारा 60 है, ये 60 है, तो ऑब्वियस से बात यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल कितना होगा हमारा 60 होगा। तो लाइट रे क्या है यहाँ पर जो है एक फिर से बनाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर लाइट रे यहाँ पे क्या है L/2 डिस्टेंस पे क्या हो इंसिडेंट हो रही है और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे आ रही है, तो इस केस में क्या होगी 1 और 2 रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे क्या होगी यहाँ से बाहर निकल आएगी। तो हमसे क्या बोला था यहाँ पे देखो कि देयर इज एन एंगल एग्जिस्ट फॉर L इज इक्वल टू L/2 एट विच द रे ऑफ लाइट विल कम आउट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। हाँ एक ऐसा एंगल एग्जिस्ट करता है और वो एंगल कौन सा है हमारा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन भी क्या है करेक्ट है। अब क्या बोल रहा है, द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट आफ्टर कम आउट फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड L इज इक्वल टू L/3। बना के देख लेते हैं रे डायग्राम। तो यहाँ पर नीचे बना रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ इधर बना रहा हूँ रे डायग्राम। तो अगर क्या है हमसे, अगर यहाँ बनाए में ये रे डायग्राम ऐसे है ना, हमसे क्या बोल रहा है L इज इक्वल टू कितना ले लो भैया, L इज इक्वल टू ले लो L/3। तो L/3 क्या है हमारा, यहाँ कहीं है ना, यहाँ कहीं है ना, यहाँ कहीं है। तो लाइट रे क्या है यहाँ से इंसिडेंट हो रही है ऐसे, तो L/3 लाइट रे ऐसे आ रही है ऐसे, तो यहाँ पे जाकर कितने एंगल पे आ रही है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे आ रही है ना, थीटा इज इक्वल टू कितने पे आ रही है 60 डिग्री पे आ रही है। थोड़ा मैं इसको थोड़ा
पैरेलल रहेगा ना ये ऐसे। तो लाइट रे ऐसे आ रही है यहाँ पर ना, तो लाइट रे जब यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट होगी ऐसे आई, ये एंगल हमारा 60 है ना। तो देखो फिर से यहाँ पे क्या होगा, जैसे वहाँ पे हुआ था रिफ्लेक्शन ना, तो वैसे यहाँ पे फिर से होगा रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे क्या होगी, तो यहाँ पे जब लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो क्या होगी, यहाँ पर फिर से हो जाएगी पैरेलल जैसे वहाँ पे हुई थी, क्योंकि एंगल कैसा है 60 डिग्री है ना। अच्छा, ये दूरी हमारी L/3 थी, तो यहाँ पे इस केस में वापस से बात है L/3 होगा, ये L/3 होगा। फिर इस केस में L/3 का क्या बन रहा है, L/3 का बन रहा है हमारा क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, आफ्टर चाहे तो बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, चाहे तो बना सकते हो डायग्राम। ये एंगल कितना है हमारा, ये एंगल 60 था, तो ये 60 है, ये 60 है, ये 60 तो बनेगा 30 है ना, ये 30 हो गया, ऐसे ये हमारा 30 हो गया। फिर यहाँ रिफ्रैक्शन होगा तो ये एंगल 30 हो गया हमारा, तो यहाँ पे 30 लाइट 30 डिग्री लाइट जब निकलेगी बाहर तो क्या होगा भाई, थोड़ा ना 30 बजे लाइट बाहर निकलेगी, तो इस केस में क्या होगा ऐसा 30 बजे निकलेगी, तो कहानी क्या होगी, ऐसे निकलेगी यहाँ पर ना, ऐसे आएगी। तो ये 30 तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात एंगल कितना बनेगा, 60 बनेगा, ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी कितना होगा हमारा 60 होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भैया कि ये हमारा अब ये ट्रायंगल बनेगा 12/3 वाला है ना, क्योंकि 12/3 ट्रायंगल बनेगा। फिर से लाइट यहाँ पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी इस केस में। फिर से देखिए ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जब लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो कहानी क्या है, तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, ये हमारा क्या 30, ये 30 बनेगा क्योंकि ये 60 है, तो इस केस में फिर से कहानी की लाइट रे क्या है 60, इसके आ रही है पैरेलल है ना, जैसे यहाँ पर आई था 60 डिग्री की 60 की आ रही है पैरेलल। तो रिफ्लेक्शन के बाद फिर से लाइट रे क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी है ना। एक्चुअली ये दोनों पॉइंट क्या एक ही जगह लाई करेंगे है ना, डायग्राम ये पॉइंट क्या है एक ही जगह लाई करेंगे। फिर जब लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, आपको यहाँ से लाइट रे जब फिर से क्या है बनाएगी नॉर्मल से कितना 30 डिग्री एंगल आप एंगल, तो पता ही है आपका लाइट रे क्या 60 निकलने वाली, पता है आपको ना लाइट रे क्या 60 पाने वाली ऐसे। इसका मतलब क्या है, ये L/3 है, ये L/3 तो क्या होगा इस केस में, ये L/3 से बाहर निकलेगी ऐसे है ना, आसान भाषा में ना, ये एक्चुअली पॉइंट यहाँ पर आएगा साथ में, ठीक है। तो कहानी क्या होगी भाई, यहाँ पे जब लाइट रे जब जाएगी सीधे ऐसे तो रिफ्लेक्शन बाद होगी पैरेलल, फिर से वापस आएगी, तो यहाँ पे इस केस में कहानी क्या है, ये L/3 है, तो देखो यहाँ पे ये 12/3 का बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब लाइट यहाँ पर आएगी फिर से, तो फिर दोबारा फिर से रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ पे तो क्या बनना है, यहाँ बनेगा हमारा L/3 का इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाएगी पैरेलल, और दोबारा फिर से क्या होगा L/3 का बनेगा यहाँ पर क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कितने रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे बाहर निकल लिए देखो यहाँ पर, और लाइट रे फाइनली यहाँ से क्या होगा, ऑब्वियस बात है L/3 का बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो लाइट रे क्या होल से बाहर आ जाएगी। तो कितने रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे बाहर निकल रही है, 1 2 3 4 और 5, और छठवें वाले रिफ्लेक्शन में लाइट रे क्या बाहर आ रही है। तो 5 रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, अगर L कितना है L/3 है और थीटा कितना है 60 डिग्री। हमसे क्या बोला, इट विल नेवर कम आउट, तो गलत है, हमारा क्या लाइट रे क्या 5 रिफ्लेक्शन के बाद बाहर निकलेगी। फिर क्या बोला है डी ऑप्शन में, द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड L रेंजिंग फ्रॉम 0 से लेकर L/2 आफ्टर 6 रिफ्लेक्शन। देखो तो 0 से लेकर L/2 के बीच में L/3 भी तो आता है, इस रेंज में तो L/3 भी तो आता है ना, तो L/3 के लिए चेक कर लो, तो ये L/3 के लिए बना हुआ है। मुझे क्या बोल रहा है, फिर L रेंजिंग फ्रॉम 0 to L/2, तो L/0 से L/2 में L/3 आता है, नहीं आता है, तो जो L/3 के लिए मतलब होगा केस वो स्केल के लिए भी आना चाहिए। तो L/3 का केस के साथ दिख रहा है, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तो लाइट रे क्या 5 रिफ्लेक्शन के बाद बाहर आ रही है, हमसे बोल रहा है 6 रिफ्लेक्शन, तो हमारा ये तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा गलत। इसका आंसर क्या बन जाएगा, A and B विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस हमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था, यहाँ पे सिंपल प्लेन में का क्वेश्चन है, इजिली कैन बी सॉल्व। बस हमें क्या करना था, फटाफट इसके बनाए थे रे डायग्राम और फटाफट सॉल्व।